हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडिया हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 नहीं देगा तो चैनल पेज की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना और लास्ट में बताना कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान, योद्धा। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा साथियों श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सभी। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा तंबाकू का वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा साथियों हड़प्पा है। ये भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। पुराना शहर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस पर करते थे? मातर शक्ति पर, कर्म कांड पर, आत्मा पर, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी के लोग है ये विश्वास करते थे मातर शक्ति पर। किस पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग? मातर शक्ति पर। चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? चोरी चोरा कांड है ये किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो साथियों चोरी चोरा कांड है ये संबंधित असहयोग आंदोलन से। अब चोरी चोरा कांड कब हुआ और कहाँ है ये, तो ये जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। चोरी चोरा है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा था। वर्तमान में ये क्या है? एक तहसील है चोरी चोरा, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन है चोरा चोरी की घटना होने के बाद में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो साथियों चोरी चोरा कांड है ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है उपनिषद, अथर्ववेद, शूल सूत्र, शतपथ ब्राह्मण। साथियों वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग आपसे पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा शूल सूत्र। क्या हो जाएगा? शूल सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या आपसे पूछी जाए तो वेद साथियों 4 है। कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि, व्यवसाय। साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय आपसे पूछा जाए तो क्या था? पशुपालन था। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, किसे कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों सामवेद को। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे आप? कि संगीत से संगीत, से सामवेद, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है, तो से संगीत हो गया।
से सामवेद हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना आपको। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा 1919 में। जलियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को ये दुख घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों को कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो साथियों ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 इसमें आपका राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप आपसे पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों गोधन। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो साथियों आपका इसमें राइट हो जाएगा पुराणों की संख्या है 18। अब कौन कौन से पुराण है ये भी आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 18 पुराण है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो पुराणों की संख्या 18 है। और कौन कौन से पुराण है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। 18 पुराण है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था। योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, पंतजलि। कौन है? पंतजलि है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, जिसका सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है, वो नदी कौन सी है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सिंधु नदी। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णन हुआ सिंधु नदी का। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा ये है मीमांसा से संबंधित। कर्म का सिद्धांत है ये मीमांसा से संबंधित है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछा जाए, 4 वेद है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है। और सबसे नया अगर न्यूनतम वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद अंश थे गद्य रूप में रचित है? कौन सा वेद है जो गद्य रूप में रचित है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों यजुर्वेद है, यह गद्य रूप में रचित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति जो प्राचीनतम है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा मनुस्मृति, ये प्राचीनतम स्मृति है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों रामायण को। किसे दी जाती है? रामायण को। तो अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा विश्वामित्र ने। किसने की? विश्वामित्र ने। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लोथल है ये भारत में स्थित है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और लोथल है ये भारत में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा ग्राम भोजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो राइट हो जाएगा 324 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों गणानंद। गणानंद या गणानंद, जो भी ऑप्शन में हो राइट कर देना। नंद वंश का अंतिम सम्राट गणानंद था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो राइट हो जाएगा साथियों डेरियस। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, डेरियस था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस शासक ने? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म, तो महावीर का जन्म हुआ था साथियों जात्रिक गोत्र में। ठीक है, अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष माना जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम था रानी त्रिशला और बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि महावीर का जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला थी, बचपन का नाम वर्धमान था और इनका गोत्र था जात्रिक, क्षेत्रीय गोत्र जात्रिक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। महावीर की माता कौन थी? अब यहीं पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महावीर की माता अगर आपको ध्यान से पीछे याद किया है तो आप यहाँ पर राइट कर दोगे त्रिशला, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, वो यशोदा होगी, देवानंदी होगी, कौन सी होगी, तो याद हो जाएगा तो आप त्रिशला इसमें राइट कर दोगे। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ये लोधी वंश का संस्थापक था। सोने की खोज किसने की? तो सोने की खोज है ये किसने की? शून्य आपको पता होगा, शून्य की खोज किसने की? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों मैगस्थनीज ने। और मैगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इसकी पुस्तक है कि इंडिका, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मैगस्थनीज ने। और मैगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, जिसका नाम क्या है? इंडिका है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो राइट हो जाएगा हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध था? मिहिर कुल का संबंध था तो राइट हो जाएगा हूणों से। किससे संबंधित था? हूण से। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट है ये किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा हर्षवर्धन के। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। कब हुई थी? गुप्त काल में। तो साथियों 40 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है। जो सबसे पहले आंसर देगा वह विनर होगा, उसको मैं एक अलग से कुछ दूंगा। तो साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। धन्यवाद। जय हिंद।